हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? फाइनली आ ही गई मकर संक्रांति के पहले साल की पहली एकादशी, 2022 की सबसे पुण्यदायिनी और पहली एकादशी, जो कि कहा जाता है इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और संतान से रिलेटेड जिस भी मनुष्य के जीवन में जो समस्या हो, चाहे वो निःसंतान हो या संतान की वजह से परेशान हो, संतान की सक्सेस से परेशान हो, उन सभी के लिए ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायिनी मानी गई है। दोस्तों, इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत है ही नहीं और इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल भी है। बहुत ही शुभ फलदायक है और अद्भुत संयोग में आई है, क्योंकि साल की पहली एकादशी और वो भी गुरुवार के दिन आना अपने आप में अद्भुत संयोग कहलाती है। दोस्तों, इस एकादशी के देवता श्री हरि नारायण है और कहा जाता है कि वंशज के अभाव में पिंडदान नहीं होता। पितृ ऋण से मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि वंशज से ही इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री हरि कृष्ण उन्हें विस्तार से पौष माह के पुत्रदा एकादशी के बारे में वृत्तांत सुनाते हैं और कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था और उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुती होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी और राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे। सोचा करते थे कि इसके बाद हमको पिंड कौन देगा। राजा को भाई हो, बांधव हो, धन हो, हाथी हो, घोड़े हो, राज्य हो, मंत्री हो, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वो सदैव यही विचार करता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। और राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग हो, व्याघ्र हो, सुअर हो, सिंह हो, बंदर हो, सर्प हो, सभी भ्रमण कर रहे हैं और हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कई उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। और वन के ऐसे अद्भुत दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वो सोचने लगा, मैंने इतने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे और उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे और राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए आए हैं, कृपा करके मुझे बतलाइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे, महाराज मेरे कोई भी संतान नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र उत्पन्न होगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को उसका पारण किया और इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। और कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ।
वह राजकुमार अत्यंत ही शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। तो कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सभी को जरूर करना चाहिए। और इस एकादशी के विधि व्रत, पूजन, व्रत व उपाय से संतान विद्वान बनती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है और संतान संबंधित सारे कष्ट दूर होते हैं। पुत्रदा एकादशी पर बाल गोपाल और गुरु ग्रह के लिए विशेष पूजा पाठ करनी चाहिए। और इस बार ये पुत्रदा एकादशी बहुत ही खूबसूरत दिन आई है, यानी कि 13 जनवरी गुरुवार के दिन आई है। तो बहुत ही अद्भुत एकादशी है। सभी लोग इस व्रत को ज़रूर करें, और ना भी करें तो कम से कम नियमों का पालन करें। कुछ ना भी करें तो सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा जप करके दिन को व्यतीत करें, सात्विकता से व्यतीत करें। आज के दिन कोई भी नॉनवेज आदि, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन आदि ना करें। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दोस्तों, एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 जनवरी को हो चुका है 4:49 PM पर, और एकादशी तिथि की समाप्ति आज यानी 13 जनवरी को 7:32 पर है शाम को। और पुत्रदा एकादशी का जो लोग भी व्रत करेंगे उन्हें पारण अवश्य करना चाहिए। पारण से ही व्रत को पूर्णता प्राप्त होती है, इसलिए पारण जरूर करें। और कल सुबह यानी 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन आप सुबह 7:15 बजे से लेकर 9:21 तक पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि आपकी कल रात में 10:19 यानी 14 जनवरी को रात को 10:19 पे समाप्त होगी। कहा जाता है जो भी भक्त एकादशी का व्रत करता है उसके एक दिन पहले यानी दशमी की रात्रि से ही नियमों का पालन किया जाता है। सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, और एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके अपने घर की साफ सफाई आदि करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार की सजावट करें, तोरण लगाएं, रंगोली से सजाएं और फिर स्नान करें। तीर्थों में हो सके तो स्नान कीजिए, नहीं तो घर में ही गंगा जल, हल्दी आदि डाल करके स्नान करें। स्नान करके शुद्ध धुले हुए पीले रंग के वस्त्र धारण करें, श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और संकल्प लें। सूर्य भगवान को अर्घ ज़रूर अर्पित करें। अर्घ में आप चाहे तो थोड़ी सी हल्दी, काले तिल आदि डाल करके अर्घ दे सकते हैं। इस दिन आपको सूर्य देव को जल देते समय ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस प्रकार से मंत्रों का जप करते हुए आपको जल देना चाहिए। बहुत सारे शहरों में सूर्योदय नहीं हो रहा है तो पूरब मुखी होकर के आप सूर्य देव का पूजन कर लें। ऐसा नहीं कि सूरज देवता दिख नहीं रहे तो हमने पूजन नहीं किया। इसके बाद आपको दक्षिण मुखी होकर के उसी लोटे में जल ले लेना है। अपने पितृ के नाम का 1 लोटा जल आपको देना है। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, इस प्रकार से बोलते हुए, या सारे पितर पितरानियों की जय, ऐसे बोलते हुए आपको 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी में आज जल नहीं दिया जाएगा, तुलसी पूजन ना करें। जो लोग को भी तुलसी पत्र चाहिए तो पौधे में जो गिरे हुए तुलसी के पत्ते वो आप उठा के काम में ले सकते हैं, या फिर जो पहले से तोड़े गए तुलसी के पत्ते आपने पूजन में रखे हुए हैं वो बासी नहीं माने जाते, आप उनको उठा करके कार्य में लें या भोग आदि के लिए यूज़ करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में या तो गणपति पूजन करें सबसे पहले, या फिर कलश में आप कलश स्थापित कर सकते हैं। कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लिया जाता है। और फिर आपके घर पे जो भी भगवान विष्णु की मूर्ति हो, कन्हैया की जो भी मूर्ति हो या फोटो आदि हो, उनका आपको मूर्तियां हो तो उसको दक्षिणावर्ती शंख से आपको उसमें पंचामृत भर के या जल भर के आपको उनका अभिषेक करना चाहिए। चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे उनके कोई भी स्वरूप हो, कृष्ण कन्हैया हो, बाल गोपाल हो, जो भी हो। और जो लोग भी तस्वीर आदि है तो तस्वीर आदि पे थोड़ा सा छिड़काव करके जल को शुद्ध आपको पोंछ करके उसका श्रृंगार करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करने के बाद आपको पीले फूल चढ़ाने चाहिए, पीले ही आभूषण अर्पित करें, पीले चंदन से तिलक करें, जनेऊ धारण कराएं, और फिर आप पीले फल, पीली मिठाई, नारियल, पंचामृत, दक्षिणा आदि सभी पूजन सामग्री मंत्रों के साथ अर्पित करें। जो भी भोग रहेगा उसमें आपको तुलसी पत्र ज़रूर डालना है, इस बात का ध्यान रखें। माखन मिश्री का भोग चढ़ा सकते हैं और 5 केले चढ़ाने हैं।
ये केले आपको खाने नहीं हैं। केले के विशेष रूप से आज के दिन आपको उपाय करने चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई भी मनोकामना है, खास मनोकामना है, उसकी आप पूर्ति करना चाहते हैं, तो आपको 5 केले ले करके अपनी मनोकामना बोलते हुए आज के दिन विष्णु भगवान पे चढ़ाने हैं और फिर धूप दीप करें, चंदन की धूप चढ़ाएं। आपके पास चंदन का इत्र है तो आज के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु को चंदन का इत्र चढ़ाना चाहिए और फिर उस चंदन के इत्र को आप रख लीजिए। साल भर आप चाहे तो अपनी नाभि पे यूज़ कीजिए। आप देखिए कैसे चमत्कारिक ढंग से सभी लोग आपकी बात मारते हैं। इसके बाद आपको गाय के घी का दीपक करना चाहिए। अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रख रहे हैं तो ये व्रत आपको पति पत्नी को दोनों को एक साथ व्रत का संकल्प लेकर के रखना चाहिए और इसके बाद भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की आपको पूजन करनी चाहिए। और अगर जो भी माता पिता मिलकर पूजा कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके संतान है और संतान के किसी भी वजह से आप परेशान हैं, तो आपके पास अगर भोजपत्र है तो भोजपत्र पर या फिर एक सिंपल पीले कागज पर संतान के सौभाग्य हेतु संतान का नाम लिख करके आपको भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। इस दिन आपके पास जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, जैसे गोमती चक्र है, हत्ता जोड़ी है, कोई भी श्री यंत्र है, कस्तूरी है या पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ हो, जो भी चीज़ें हो, आपको उस पर थोड़ा सा एक चुटकी सिंदूर चढ़ा करके कोई भी लक्ष्मी मंत्र की आपको एक माला का जप करके आपको उसको वापस से तिजोरी में बांध करके रखना चाहिए या माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करें। इस दिन ताल मखाने की खीर विशेष रूप से भगवान को भोग लगाई जाती है और प्रसाद के रूप में वितरण करना चाहिए। और केले का उपाय जो लोग भी कर रहे हैं तो केला रख करके आपको चंदन की माला से एक विशेष मंत्र बताती हूँ, इसका जप करना चाहिए। क्रीम कृष्णाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः या फिर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो लोग भी लक्ष्मी माता के मंत्रों का जप करना चाहते हैं वो बोल सकते हैं ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र का 108 बार जप करें। अपने फिर पूजा में जो भी जाने अनजाने में कोई भूल आपने की है उसके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करें और फिर जो केले आपने लिए हैं वो आपको भोजन के रूप में खाना नहीं है। गुरुवार एकादशी है, आज आपको केले नहीं खाने हैं और फिर उसको आपको गरीबों में या तो वितरण कर देना है या फिर आपको गौ को खिला देने हैं। ध्यान रखना है, आपका अगर दुर्भाग्य बहुत पीछा नहीं छोड़ रहा, हर काम में आपको फेलियर मिल रहे हैं, हर काम से परेशान है, साथ ही अगर आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, एक तो आप ये केले का उपाय कर सकते हैं, दूसरा आप केले की जड़ से आज के दिन उपाय कर सकते हैं। ऐसे समय में जब अधिक से अधिक व्यक्ति आज की दुनिया में धन की समस्या से परेशान है, रोग से परेशान है, चाह करके भी धन नहीं कमा पा रहे, बिल्कुल भी आपको उन्नति नहीं मिल पा रही है और अगर पैसे आ भी रहे हैं तो फिजूल खर्च हो रहे हैं। कई बार व्यापार इतना मंदा हो जाता है कि बिल्कुल भी कमाई नहीं हो पाती और इस तरह से अगर आपकी पॉकेट खाली हो चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको एक छोटा सा उपाय जो बता रही हूँ, गुरुवार एकादशी है, इसको जाया ना जाने दे, कभी भी कर सकते हैं आप। आश्चर्यजनक आपको लाभ प्राप्त होंगे और ये सिर्फ गुरुवार एकादशी के दिन ही करना चाहिए। और ख़ासकर मैं हमेशा जड़ों की बात करती रहती हूँ, जैसे हत्ता जोड़ी आदि, तो एक ऐसी जड़ की आज बात कर रही हूँ। कुछ वृक्षों की जड़ें होती ही चमत्कारी है, इतनी दुर्लभ होती है कि इनको अगर आप सिर्फ अपने पास भी रख लेते हैं तो ये आपको लाभ देने लगती है। आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। और आज गुरुवार एकादशी के दिन इस उपचार को आप कीजिए। सबसे पहले आप जब भी करेंगे इस उपाय को तो नहा धो करके आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। पीले रंग का कोई भी कपड़ा पहन लीजिए और नहीं है आपके पास पीले कपड़े तो आप पीला रुमाल एक अपने पास रख लीजिए या कोई दुपट्टा आदि येलो कलर का ले लीजिए, ये भी कर सकते हैं। और फिर सिर पे आपको ये पीला रुमाल या पीला दुपट्टा रख लेना है और केले के पेड़ को देखना है, कहीं पर आपके घर पे हो या कहीं पर भी केले का पेड़ हो वहाँ आपको जाना है। थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ी हल्दी लेकर के आपको जाना है और फिर वहाँ पर आप ये ध्यान रख लें कि कोई आपको रोके टोके ना। इस उपाय को करते वक्त किसी से बातचीत ना करें, मौन रख करके आप केले के पेड़ के पास जाइए। वहाँ पे केले के पेड़ पर आप थोड़ा सा कच्चा दूध हो तो ले जाइए अपने साथ, मीठा उसमें डाल करके, शक्कर डाल के, और नहीं तो थोड़ा सा प्लेन जल लेकर के जाइए, वो अर्पित कीजिए। चना आप अर्पित कीजिए, हल्दी अर्पित कीजिए और फिर केले की जड़ को बोले कि चलिए अब मैं बहुत परेशान हूँ, आपको मेरा साथ देना है, मेरी रक्षा करनी है। और इस प्रकार से आमंत्रित करके केले की जड़ को वहाँ से थोड़ा सा ले करके आए।
और ये इस दिन ये उपाय अगर आज आप नहीं भी कर पाते हैं तो गुरुवार को अगर कभी पुष्य नक्षत्र आए या फिर अगली गुरुवार ये एकादशी आए तभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और फिर आपको केले से थोड़ी सी उसकी जड़ ले लेनी है, आपका काम हो जाएगा। उस जड़ को आप चुपचाप घर लेकर के आइए और फिर उस जड़ को अच्छे से गंगा जल से आपको धो लेना है और फिर पीले धागे में बांध करके, या तो आप इसे अपने शरीर पर किसी ताबीज में डाल करके पहन सकते हैं या फिर आप इसे अपनी तिजोरी में या धन के स्थान पर, जो लोग भी दुकान आदि है, दुकान नहीं चलती है, वो लोग इसे गले में अपने रख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अचूक उपाय है और कहते हैं कि इस जड़ को रखने से भिखारी भी राजा बन जाता है। तो आप भी दोस्तों अगर बहुत सारी धन की समस्याओं से गुजर रहे हैं तो आज के दिन जाया ना जाने दें। और जो लोग ये उपाय नहीं कर सकते उन सबको मैंने पहले और भी उपाय बताए हैं, आप वो कीजिए और फिर देखिए दोस्तों किस प्रकार से आपके जीवन में परेशानियां घट जाती है, आर्थिक समस्याएं जो आ रही है वो कम हो जाती है और मनुष्य जीवन में मालामाल होता है। छोटे छोटे उपाय कब हमारे जीवन से नेगेटिविटी को दूर करते हैं, हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास कर देते हैं, हम जान नहीं पाते। हमारी कठिनाइयां धीरे धीरे कम होने लगती है और खासकर बहुत ही खूबसूरत समय है। मकर संक्रांति के पहले की एकादशी है तो सभी लोगों को कल भी पारण करते वक्त दान पुण्य अवश्य करना है। और ऐसे भी मकर संक्रांति का दान है, सभी को मैंने राशि अनुसार दान बताए हैं। लास्ट वीडियो में आपको लिंक दे दूंगी वीडियो के नीचे, आप वो ज़रूर सुने और फिर उस अनुसार ही आपको दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है कि बहुत भुगत रहे हैं जीवन में, उन सभी से इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एकादशी एंड मकर संक्रांति इन एडवांस। टेक केयर, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।